उसी समय पिता कहते हैं, यह परिच्छेद आत्म परिचय 93 के अंतर्गत ही है कि बेटा उल्का मुख रुको, बेटा उल्का मुख रुको। कहा पिताश्री सभा में जाने के लिए विलंब हो रहा है। कहा बेटा कोई बात नहीं, सभा किसकी है? कहा पिताश्री आपकी। तो कहा मैं आदेशित करता हूं, तुम बैठो। उसी समय प्रमुग्धा आती है और कहा युवराज अनुबंध विवाह की सालगिरह मंगलमय हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डार्लिंग। बड़ा गुस्सा आ गया, चिढ़ गया वो। कहा देखो मैंने कहा था कि तुम्हारी परछाई ना देखूं और तुम मुझे सालगिरह की बधाई दे रही हो। कहा युवराज ये आरती लीजिए भगवान की। कहा मैं आरती नहीं लूंगा, भगवान को नहीं मानता हूं। चंद्रचूड़ ने कहा क्या कहा आपने, भगवान को नहीं मानते हो? बेटी ले आओ, मैं आरती लेता हूं। फिर से उनके समीप आरती की थाल लेकर जाती है। प्रमुग्धा आरती लिया चंद्रचूड़ ने और कहा पुत्र भगवान से बड़ा कोई नहीं है, आरती लो। अपने पिता को बहुत मानता, आरती लिया। कहा आपका भले ही अभी परमानेंट मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, लेकिन है तो एनिवर्सरी आप दोनों की है। आपको इसने विश किया, बधाई दिया, आप भी बधाई दो। कहा आपकी भी सालगिरह है प्रमुग्धा, आपकी सालगिरह मंगलमय हो। चंद्रचूड़ ने प्रमुग्धा से बताया था कि कैसे कैसे बातें करनी है। प्रमुग्धा ने कहा युवराज सालगिरह पर लोग जो है एक दूसरे को पति पत्नी उपहार देते हैं, आप मुझे उपहार दीजिएगा ना? कहा देखो यह मेरे काशी में उपहार की परंपरा नहीं है। पुनः चंद्रचूड़ ने कहा युवराज क्यों ऐसा कहते हो? सारी अच्छी चीजों की परंपरा है मेरे काशी में। ठीक है बेटी उपहार मांगो, तुम्हें देना पड़ेगा। उल्कामुख चुप है। उल्कामुख ने कहा कि अच्छा मांगो, क्या उपहार चाहिए? मैरिज एनिवर्सरी हो तो क्या उपहार दिया जाता है? देखिए न रुपया न पैसा न सोना न चांदी न हीरा न मोती न कपड़ा, ऐसा उपहार कि जिसमें न पैसा लगेगा, जिसमें कुछ भी मूल्य नहीं लगेगा, लेकिन वह मूल्य होगा प्रेम का, वह मूल्य होगा श्रद्धा और विश्वास का। कहा राजन मुझे आप उपहार देंगे तो आज मेरे साथ मंदिर चलें। तुरंत आदेश हो गया काशी विश्वनाथ के मंदिर में महाराज चंद्रचूड़, युवराज उल्कामुख और उनकी एग्रीमेंट की पुत्र वधू प्रमुग्धा दर्शन के लिए आ रही है।
वहां पर जल्दी से सारी तैयारियां हो गई। जब ये पहुंचते हैं तो वहां के आचार्य गण भयभीत हैं, कहीं व्यवस्था में कोई कमी हो तो उल्का मुख क्रोधित हो जाएंगे, उल्का मुख क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं समस्त विद्वान आचार्य गण कहा, राजन यह भगवान को दुग्ध से अभिषेक कराइए, और लोटे में दूध दे दिया। उल्का मुख अभिषेक करने लगे। याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरि शांताभिचाक्षी नमस्ते रुद्रमन्यौ तोताई स्वे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः। समस्त आचार्यों ने यह मंत्र पढ़ना शुरू किया। सारे पाप जो कलुषित थे सब निकल गए और उल्का मुख का क्रोध शांत हो गया, वो प्रसन्न हो गया। इसके बाद प्रसाद आदि लेकर के कहा, आचार्यगण बाबा के पूजन अर्चन में कोई किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी वस्तु का अभाव हो तो बताइए, सब पूरा किया जाएगा। कहा, युवराज सब आपकी कृपा से सब कुछ है। अब अपने घर की ओर आ रहे हैं। आगे चंद्रचूड़ का रथ है, बीच में प्रमुग्धा का है, सबसे पीछे उल्का मुख है। उल्का मुख, प्रमुग्धा और चंद्रचूड़ तीनों लोग रथ से बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी समय उल्का मुख ने कहा, प्रमुग्धा ने सुना तो, लेकिन सोचा कि किसी दूसरे को आवाज युवराज दे रहे हैं, अनसुना कर दिया। पुनः उल्का मुख ने कहा, अरे देवी जी, प्रमुग्धा आपको ही मैं पुकार रहा हूं, किसी दूसरे को नहीं। मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं है। मेरे जीवन में कोई लड़की मेरी मित्र नहीं, गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। प्रमुग्धा रुक गई, उधर चंद्रचूड़ भी रुक गए। समीप उल्का मुख पहुंचते हैं। कहा, देखो केवल पति ही पत्नी को सालगिरह पर उपहार नहीं देता, पत्नी को भी देना पड़ता है। बताइए क्या आप देंगे? प्रमुग्धा ने कहा, प्रभु भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान, आपकी परम कृपा है। उसने कहा, युवराज तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, बोलो तुम्हें यह प्रमुग्धा क्या दे युवराज। कहा, युवराज ने कहा, प्रमुग्धा न मुझे तन चाहिए, न मन चाहिए, न धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक चीज जो मैं मांगने जा रहा हूं उसे आप दीजिएगा। कहा, अवश्य युवराज। कहा, वचन दो। कहा, वचन दिया। कहा, आज जैसे मुझे तुम मंदिर में ले आई हो, अब मैं 1 घंटा पहले प्रतिदिन तैयार हो करके आपके समीप आऊंगा और तुम मुझे रोज मंदिर ले आना। प्रमुग्धा ने कहा, जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की। अब कहोगे कि महाराज जी इसका प्रमाण कहाँ है? तो एक ही लाइन में लिख दिया है, जितेंद्रिया सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्त्वा द्विजान संतोषयत सुधी। वह जितेंद्रिय हो गया,
इंद्रियों को जीत लिया, सत्य बोलने लगा और प्रतिदिन ययो माने आने लगा देवालय मंदिर में। अब प्रतिदिन धन का दान दे करके द्विजान संतोषयत सुधी, विद्वान ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगा। प्रमुग्धा 1 वर्ष भगवान नारायण की जो पूजा किया, जिसने कहा था तुम्हारी शकल नहीं देखूंगा, तुम्हारी परछाई नहीं मेरे ऊपर पड़नी चाहिए, आज 1 साल के बाद भगवान ने स्वयं कहा उल्कामुख तुम प्रेम से प्रमुग्धा से बोलो। आज बोलचाल शुरू हो गई। आज इस कलयुग में बहुत से पति पत्नी एक दूसरे से बहुत दिनों तक नहीं बोलते हैं, तो भगवान की शरण में जाओगे तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। प्रत्येक दिन पहला काम है कि भगवान के दर्शन के लिए प्रमुग्धा और उल्कामुख जाने लगे। प्रमुग्धा और उल्कामुख जाने लगे। धीरे धीरे समय बीता, दूसरा वर्ष आया। अब भगवान नारायण की पूजा में उल्कामुख और चंद्रचूड़ दोनों शामिल होने लगे। आरती रोज लेते हैं। आज प्रमुग्धा बहुत प्रसन्न है, दूसरी सालगिरह है, और कहा युवराज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डार्लिंग। दूसरी अनुबंध विवाह की सालगिरह मंगलमय हो प्रिय। उल्कामुख ने कहा कि आपको भी देवी मंगलमय हो सालगिरह। कहा आज क्या चाहती हो, चलो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके आते हैं। भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया, काशी विश्वनाथ भगवान का, और वापस लौट रहे। कहा मांगो क्या चाहिए। कहा मैं तो जानता हूं कि तुम न सोना न चांदी न हीरा न मोती कुछ नहीं मांगोगी, क्या मन में तुम्हारे चल रहा है। कहा प्रमुग्धा ने युवराज आज मैं ये चाहती हूं कि आज आप राजसभा ना जाएं, आज आप अवकाश ले लें और आज आप महल के अंदर ही रहें, और आज आप और मैं दोनों व्रत रखूंगी। भगवान सत्यनारायण का व्रत रखूंगी, और शाम को व्रत के पूरा होने के बाद मैं अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाऊंगी और आपको भोजन कराऊंगी। कहा सत्य है देवी, अवश्य। तभी से विवाह में दूल्हा सबसे पहले मंदिर जाता है और मंदिर के बाद तब ब्याह करने के लिए बारात लेकर के कन्या के घर जाता है। और अगले दिन जब विदाई होती है, वर और वधू अपने घर में पहुंचने के पहले किसी मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। दूसरी सालगिरह में दोनों भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को किया, पूजन किया, प्रसाद लिया, प्रसाद को ग्रहण किया, प्रसाद को खाते हैं। इसके बाद आज प्रमुग्धा ने अपने हाथों से भोजन बनाया और अपने हाथों से खिलाया। आप जानते होंगे कि अवध क्षेत्र या पूरे भारत वर्ष में विवाह के बाद कोहबर में जहां पर कुल देवी और कुल देवता होते हैं, वहां पर दोनों बैठते हैं, हाथ से एक दूसरे को षोडश मातृका का वो प्रसाद खिलाते हैं। ये वहीं से परंपरा शुरू हुई है।
प्रसाद को खिलाया अपने हाथों से शेष प्रमुग्धा ने उसे स्वयं ग्रहण किया। 2 साल में जिसने कसम खाई थी कि बात नहीं करूंगा, उसने बात करना आरंभ कर दिया। कसम खाई थी कि आपकी परछाई मुझे ना टच करे, वो आज उसके हाथों से भोजन ग्रहण कर रहा है। भगवान सत्यनारायण का यह बहुत बड़ी कृपा प्रमुग्धा और उल्का मुख पर हो रही है। विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कृपा से चंद्रचूड़ बहुत खुश हो रहे हैं कि शायद पूरी तरह से मैं निश्चिंत हो गया हूं कि यह जीतेगी कुमारी प्रमुग्धा, इसकी विजय होगी। तो आइए इस परिच्छेद में मैं यहीं पर आपको विश्राम लेता हूं और अभी ये 3रा अध्याय चलेगा। आपसे निवेदन है, जहां तक आपकी पहुंच हो, अपने नात बात सगे संबंधियों को यह वीडियो शेयर करें और उनसे निवेदन करें कि वह एक बार ही सब्सक्राइब करें, रोज ना करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको सुनें। इससे परिवार के सभी लोग शांति घर में होगी, विघ्न व्यवधान दूर होंगे, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।